नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि तीज वाले दिन नथिया माता का सिंदारा दिया जाता है, तो वो किस तरीके से दिया जाता है, आज मैं आपको इसके पूरा विधि विधान बताऊंगा कि किस तरीके से आप माता नथिया चौकी का सिंदारा दे सकते हो। वैसे तो कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं होता, जैसे अपनी बहन बेटियों का सिंदारा दिया जाता है उसी तरीके से माता नथिया का भी सिंदारा दिया जाता है। फिर भी मैं आपको पूरी तरीके से विधि बता रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले तो आपको देखो क्या लाना है। आपको लाना है माता रानी के सिंदारे का सामान। ठीक है, सिंदारे के सामान में क्या क्या आएगा। एक तो आप माता रानी का सूट ले लीजिए। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, माता रानी के छोटे कपड़े ले लेते हैं, जैसे बच्चों के कपड़े होते हैं। तो बच्चों के कपड़े नहीं लेने हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो छोटे बच्चों के तो कपड़े लेते लेते लेकिन वो ज़्यादा ही छोटे बच्चों के कपड़े ले लेते हैं। तो ऐसे कपड़े आपको नहीं लेने। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ऐसे छोटे कपड़े आपको नहीं लेने। आपको पूरे एक सूट लेना है, चाहे आप बिना सिला लीजिए चाहे सिला हुआ लीजिए, आप एक सूट लीजिए। ठीक है, आपको सूट ही लेना है। साथ में आपको श्रृंगार का सामान लेना है। श्रृंगार का सामान कैसे लेना है, श्रृंगार का सामान बहुत से लोग क्या करते हैं, जो पैकेट में श्रृंगार का सामान आता है, जैसे पूजा के लिए श्रृंगार का सामान लेते हैं, वो पैकेट में आता है, उस सामान को नहीं लेना। आपको खुला सामान लेना है, जैसे शीशा अलग हो गया, छोटा वाला शीशा आता है ना, वो ले लिया आपने। चाहे आप बड़ा लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। साथ में लिपस्टिक खुली हुई, बिंदी अलग से पैकेट। ठीक है, जो भी श्रृंगार आता है, कंघा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, खुशबू के लिए इत्र हो गया, और बाकी जो भी सामान आता है आपको सब खुला हुआ ही लेना है। ठीक है, आप सबको पता ही होगा कि क्या क्या सामान आता है। अगर आप चाहो तो मैं आपको लिस्ट बना के भी दे दूंगा कि क्या क्या सामान आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा। वैसे तो आपको पता ही है कि श्रृंगार में क्या क्या सामान आएगा। ठीक है, वरना आप किसी लेडीज को ले जाइएगा, किसी बहन बेटी को ले जाइएगा, वो आपको सब चीज़ बता देंगे कि क्या क्या सामान आएगा श्रृंगार के लिए। तो आपको सब चीज़ खरीदनी है। आप ऐसा नहीं जो फेस पाउडर वगैरह होता है ये आप खरीदो या ना खरीदो, लेकिन बाकी जो मोटा मोटा सामान होता है वो आपको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक, उसके बाद में आपको लेना है एक सूट। एक सूट हो गया, दूसरा श्रृंगार का सामान हो गया। अब क्या आएगा, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आपको और क्या लेना है। माई रानी के लिए चूड़ी भी आपको लेनी है। ठीक है, चूड़ी भी 100% लेनी है। चूड़ी ये नहीं कि आपने छोड़ दी, श्रृंगार में आती है वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। अगर आपका बजट है, माई रानी ने आपके घर में सब चीज़ बढ़िया कर रखा है, सब चीज़ है आपके घर में, तो आप चांदी की पाजेब, ठीक है, ये सब भी ले सकते हो माई रानी के लिए। ठीक, और बाकी मैं आपको बताता हूँ और क्या चाहिए। फिर आपको चाहिए मट्ठी। मट्ठी होती है ना, एक होती है फीकी नमकीन मट्ठी और एक होती है मीठी वाली मट्ठी, तो आपको ये दोनों चाहिए। ठीक है, दोनों मट्ठी आपको लेनी है। साथ में और क्या लेना है, घेवर ले सकते हो आप, या फिर इमरती ले सकते हो, जलेबी ले सकते हो, जो आप लेना चाहो, फल फ्रूट भी ले सकते हो, जो भी आपको ये सब लेना है। ठीक है, और बाकी ये होता है कि आपके गुरु ने तो आपको बताया होगा कि किस तरीके से कढ़ाई कढ़ाई बोतल भी करते हैं। बहुत से लोग कढ़ाई बोतल करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। तो जैसा आपके गुरु ने आपको बताया है, कढ़ाई बोतल करनी है या नहीं करनी, वो आप अपने गुरु के द्वारा चलिएगा, अपने गुरु से बात कीजिएगा कि ये करना है या नहीं करना। ठीक है, अपनी मर्जी से मत करिएगा, अपने गुरु से एक बार इजाज़त ले लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि इस इंदारे में आप कढ़ाई बोतल कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आप हर बार करते हो तो आपको इस बार भी करनी पड़ेगी। अगर आप नए नए भगत बनो, आपको पता ही नहीं कि सिंदारे में कढ़ाई बोतल होती है या नहीं होती, तो आप अपने गुरु से एक बार इजाज़त पूछिएगा ज़रूर कि किस तरीके से होती है, क्योंकि हर गुरु अलग अलग तरीके से सिखाते हैं और बताते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको ज़रूरी अपने गुरु से पूछ लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि सिंदारा, आप सिंदारा भरोगे तब अपनी इच्छा के लिए भी बोल सकते हो माई रानी से। भोग प्रसाद में आप माई रानी के लिए अच्छा पकवान भी बनवा सकते हो, जैसे खीर पूरी हो गई। ठीक है, या फिर आपने लड्डू मंगा लिए। लड्डू के अलावा आप घर में कुछ भोग प्रसाद बना लीजिए, कुछ मीठा बना लीजिए। जो आपको घर में बनाना वो सब भोग प्रसाद के लिए आप घर में बना सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वैसे तो आपको सब चीज़ पता है, ये वीडियो में आपकी नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। और आपको और क्या करना है, ठीक है, आपको हुक्का भी लगाना है माई रानी के लिए। ये नहीं कि बस सिंदारा भर दिया और कुछ नहीं, आपको हुक्का भी लगाना है माई रानी के लिए। आपको सब चीज़ करनी है, सेवा करनी है माई रानी की। ठीक है ना, और साथ में वो होता है क्या कहते हैं, एक
जो सिंदारे का सामान होता है वो आपको करना क्या है, वो लाके क्या ऐसे ही रख दोगे आप? लाके रखना नहीं है, ठीक, लाके माई रानी को देना है, उनको अर्पित करना है। आप चाहो तो श्रृंगार माई रानी का खुद कर सकते हो, माई रानी की तस्वीर है, आपके पास मूर्ति है, तो आप खुद माई रानी का श्रृंगार करो, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप किसी अपने घर में बहन बेटी को बोल सकते हैं, अपनी वाइफ को बोल सकते हो, उनसे कह सकते हो कि इन माई रानी का श्रृंगार आप कर दो। आपकी माता जी उनसे भी कह सकते हो माई रानी का श्रृंगार कर दो, ठीक है। अगर आप खुद नहीं करना चाहते, वैसे तो श्रृंगार करना जरूरी होता है, ठीक है। ये नहीं कि आपने ला के सामान रख दिया और श्रृंगार नहीं करा, तो श्रृंगार भी आपको अपने हाथों से ही करना है। या फिर अपने देवी देवताओं का श्रृंगार, अपनी माई रानी का, नतिया माता का श्रृंगार अपने घर के, मतलब कि घर के बड़े बूढ़ों से या फिर वाइफ से, माता जी से, बहन बेटी से, किसी से भी आप करवा सकते हो। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये चीज एक उपाय है ये, ठीक है। उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये उपाय बहुत आपको गुरु उस्ताद बताएंगे, लेकिन ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। आपको करना क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। एक झाड़ू लेके आनी है सीख की, ठीक है। जिस दिन माई रानी का आप सिंदारा भरोगे और आपको लगता है कि आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी, कोई छोटी मोटी दिक्कत है, कोई बड़ी दिक्कत है, कुछ भी है, और आपको लगता है आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, तो उस झाड़ू को माई रानी का सिंदारा भर के, ठीक है, अपने माई रानी के पास में रख देना। आपको माई रानी रात को दिखेगी, अगर आप सच्चे मन से ये सब चीज़ करोगे तो माई रानी आपको दिखेगी सपने में घर में झाड़ू लगाते हुए। और आपको अगर माई रानी दिख गई सपने में झाड़ू लगाते हुए कि घर के अंदर नतिया माता, कोई लेडीज, ठीक है, आपके घर में झाड़ू लगा रही है, सपने में दिख गई, तो समझ जाइएगा आपकी जो भी परेशानी है उस सब का अंत आ गया, दोबारा वो परेशानी आपके घर में नहीं आएगी। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप एक बार जरूर करके देखिएगा। एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना फेस रिवील करूं, ठीक है, जो लोग मेरे से मिलने आते हैं वो तो उन्होंने तो मुझे देखा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपना फेस रिवील करूं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा फेस रिवील करके, ठीक है। फिर सारी वीडियो मैं ऐसी बना करूंगा फेस के साथ ही, और आपको तरह तरह की चीज़ें करके भी दिखा करूंगा। जैसे आजकल आपने देखा होगा भगत लोग बहुत सारी क्रियाएं करके दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करके दिखाते हैं, वैसे ही आपको मैं भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कि ये किस तरीके से की जाती है और कैसे की जाती है। हर एक चीज़ आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो मैं फेस रिवील करूँ तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, या हमसे संपर्क करना चाहते हो तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हमारी गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।